अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा सदोसी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और आपके साथ हम न्यूज़ शेयर करते रहे और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। खबर ये है, आज की जो खबर है वो थोड़ी सी ह्यूमिलेशन के हवाले से भी है कि किस तरह हम दूसरे को ह्यूमिलेट करते हैं। थोड़ी सी सैड भी है, थोड़ी सी फ़नी भी है, लेकिन इसमें सबक भी है हम लोगों के लिए। आपने ज़रूर एंड तक वीडियो देखना है। खबर ये है कि कराची का एक इलाका है जहाँ पे एक लड़का होता है, एक बंदा होता है जिसको आशिकी माशूकी हो जाती है और वो लड़की के साथ शादी करना चाहता है। अक्सर यहाँ पे ये होता है कि जब कोई भी बंदा, किसी भी बंदे को कोई लड़की पसंद आती है, कोई बंदी पसंद आती है, तो घर वालों की तरफ से इतना प्रेशर होता है कि आप शादी नहीं कर सकते। तो ऐसा इस बंदे बेचारे के साथ हुआ। उसको शादी नहीं करने दी, उसको कहा गया कि हम आपकी शादी अभी नहीं करवाएंगे, ये जो भी रीजंस थी उनको मना किया गया। तो उसने घर वालों के अगेंस्ट जाके उस लड़की से जो है वो निकाह कर दिया, कोर्ट मैरिज कर दिया। लेकिन कोर्ट मैरिज करने के बाद उस बंदे के साथ हुआ क्या, वो मैं आपको बताती हूँ। कोर्ट मैरिज जब करता है बंदा तो वो उसको लड़की को लेकर अलग किसी घर में रहता है, अलग यानी अपनी फैमिली से भी और लड़की की फैमिली से भी अलग ही उसको घर में रखता है। और लड़की को भी ऑब्वियसली, लड़की रजामंद थी तो दोनों ने शादी कर ली, निकाह कर लिया, कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन उसके बाद ये होता है कि कोर्ट मैरिज करने के बाद वो रहते हैं और अक्सर यहाँ पे ये होता है कि लड़कियाँ जब पहले तो भाग के आती हैं, शादी करती हैं, बाद में उनको अचानक से अपने घर वालों की याद सताने लगती है। तो लड़की को घर की बहुत याद आई और उसने लड़के से कहा कि मुझे अब अपने ससुराल ले जाओ, यानी मुझे ससुराल नहीं बल्कि मुझे अपने महके ले जाओ। तो उस बंदे ने ये सोचा कि अब जो मैं इसको महके ले जाता हूँ, लेकिन मसले आगे बढ़े हैं, हो सकता है मुझे रोक दिया जाए, मुझे पकड़ लिया जाए। तो जो लड़की की फैमिली है उन्होंने कहा आप लोग आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो ऐसा करता है लड़का कि अपनी वाइफ को लेके, उस लड़की को लेके अपने महके जाता है, उसकी लड़की के महके जाता है, यानी मर्द लड़का जो है अपने ससुराल जाता है। तो वहाँ पे जो उसके साथ होता है, लड़की के घर वाले जो उसके साथ करते हैं, वो एक भयानक है और अफसोसनाक है और तकलीफ देह है कि हम लोग किस माशरे में रह रहे हैं, कहाँ हम लोगों ने पड़ाव डाला हुआ है कि हम लोग इखलाकियात ही भूल जाते हैं। वहाँ पे ये होता है कि वो जो लड़की के घर वाले हैं, पहले जो है वो अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपने अपने अंदर की जो एक गैरत जो है ऐसे बराए नाम सी, उसको निकालने के लिए सबसे पहले वो जो है उसका जो है वो सर मोड़ जाते हैं, यानी कि उसको बिल्कुल गंजा कर देते हैं। फिर दूसरे उनकी जो दिल ठंडा नहीं होता, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो लड़के के साथ ये करते हैं कि उसको जो है वो कान पकड़ाते हैं। कितनी देर उसको कान पकड़ाते हैं और ये सारा काम लड़की की माँ, भाई और भाभी, शायद भाभी भी शामिल होती है, तो फैमिली मेम्बर्स कर रहे होते हैं उसके साथ ये सारा मामला। फिर जब इस पर भी उनका दिल नहीं भरता तो नेक्स्ट स्टेप वो ये करते हैं, डीट स्टेप वो ये करते हैं कि उसके मुंह पर कालक मरते हैं और कालक मल के यानी उसके मुंह को पूरा काला कर देते हैं और फिर उसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं कि ये जलील ख्वार हो। लेकिन कहीं कभी कभी हमारी कानून को थोड़ी बहुत गैरत आ जाती है और कानून के अंदर कानूनियत जाग जाती है। तो उन्होंने ये किया कि जब वीडियो देखी तो वहाँ के जो SHO साहब थे या जो भी मामला था, वहाँ का जो पुलिस में सिस्टम था, वो उन्होंने अप्रोच की और उन्होंने जाकर उस फैमिली मेम्बर को, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, उनको पकड़ा और उनको अब जेल में डाल दिया और उनको अब जो भी मामला होगा कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। तो इस कहानी में सबक आपसे ये है, इस स्टोरी के अंदर ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है, कि हम लोग, पहली बात है कि हमने निकाह को बहुत मुश्किल बनाया। कोई दो लोग अगर शादी करना चाहते हैं, अगर एक दूसरे के लिए बेहतर नहीं भी हैं, तो वो करना चाहते हैं, तो हमें उनके साथ हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए, ना कि उन पर इतना प्रेशर डिवेल्प करें कि वो फिर कोर्ट मैरिज पक जाएँ और फिर उनके साथ इस तरह की हरकतें की जाएँ। और अगर शादी हो भी जाती है, तो अगर शादी होती है, पहली बात है हमें रजामंद हो जाना चाहिए। तो अगर रजामंद नहीं होती तो इस तरीके की हरकतें करने से जो चीज़ काम हो जाता है वो हो जाता है, उसके बाद आप इस तरह की हरकतें करोगे तो ये आप दूसरे के ऊपर भी जुल्म कर रहे हो और अपने साथ भी एक अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हो। तो इससे ना आपकी गैरत पे कोई कमी आती है, ना ज़्यादती होती है, ना कोई बहुत आपकी गैरत में आपको बहुत गैरतमंद सवर किया जाता है और ना ही कोई और मामला होता है। लिहाजा आप इस तरह की हरकतें ना करें। जब एक मामला हो जाता है तो हो जाता है, उसके बाद उस बंदे एक का सर मूंडना, उसको कालक लगाना, उसके मुंह पे उसको कान पकड़ाना, ये बहुत छोटी और नीच हरकतें हैं कि आप अपने आपका जो है वो दामाद है, उसकी रिस्पेक्ट करना आपका फ़र्ज़ है। कोई भी इंसिडेंट हो गया, एक चीज़, एक रिश्ता बन जाता है, उसके बाद उस इखलाकियात से मत गिरें खुदारा। दूसरा इंसिडेंट भी इसी टाइप का है जो कराची से ही है, जहाँ पे एक लड़का जो है वो लड़की से शादी करना चाहता था और फिर वो भागता हुआ अदालत जाता है, निकाह कर लेता है। लेकिन उसको अदालत क्यों जाता है? अदालत जाता है वो नकाब पोश की सूरत में, नकाब अपने हिजाब करके जाता अपने मुँह पे। और जब अदालत उसको पकड़ते हैं तो उसको कहते हैं कि वो आगे
से मर्द निकलता है, यानी वो लड़की की फार्म में गया, लड़की के सारे बेस बदल कर लड़की की गया। लेकिन जब अदालत से पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्या मसला हुआ कि तुमने पेशी पर तुम आए हो, अदालत आए हो और तुमने इस तरह, पेशी तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन अदालत में जाकर उसने रिक्वेस्ट करनी थी कि मुझे बचाया जाए इन ससुरालियों की जानब से, क्योंकि उसने भी कोर्ट मैरिज की थी। तो उसने बेस बदल कर इसलिए गया ताकि उसको सालियाँ और जो लड़की की फैमिली मेम्बर्स हैं उसको मार पीट ना सके, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट, जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं कि जब निकाह हो जाता है, जब कोर्ट मैरिज हो जाती है, तो उसके बाद जब लड़की के घर वालों को लड़का अपना दामाद मिलता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती, जबर, तशद्दुद किया जाता है। तो इसी तरह से इस लड़के ने भी तशद्दुद से बचने के लिए नकाब किया अपने चेहरे पर और जाके वहाँ पे कमरा अदालत में पहुँचा। लेकिन पुलिस को थोड़ा शक हुआ और पुलिस ने इससे हिजाब उतरवाया तो देखा कि बीच में मूंछों वाला ठीक ठाक हट्टा कट्टा जो है वो नौजवान मौजूद है, जिस पर इसकी ठीक ठाक छितरोल हुई। तो जब इसे पूछा गया कि तुम इस तरीके की हरकत करके यहाँ पे क्यों आए और तुम्हें बेस बदला, तो उसने कहा कि मैंने बचना था अपने ससुरालियों से, इनके तशद्दुद से, और मैं यहाँ पे अपनी अपील दायर करना चाहता था कि मुझे बचाया जाए, मेरे पर किसी किस्म का तशद्दुद ना किया जाए, और हमने जो है वो ठीक तरीके से निकाह किया है। तो ससुरालियों की तरफ से ये भी था कि एक तो उस पर ये केस था कि इसने हमारी लड़की को अगवा किया है, किडनैप किया है। तो लड़का एक इस चीज़ से अपने आप को बचाने के लिए अदालत में पेश हुआ, दूसरा को डर था कि मुझे मार ना पड़ जाए। तो उस चीज़ को कि एक तो मेरी पेशी हो जाए, मैं अदालत में पेश हो सकूँ, अपना मुकदमा दर्ज करवा सकूँ, उस तरीके से अपनी बात क्लियर कर सकूँ कि मैं, लड़की ने खुद मेरे साथ निकाह किया, और दूसरा उसने ससुरालियों से बचने के लिए इस तरह की हरकत की और कि ताकि मुझे मार ना पड़ सके और मैं बच जाऊँ। तो पहले दोनों स्टोरीज़ में सबक यही है कि आप जब निकाह करते हो, आप कोर्ट मैरिज करते हो, उसके बाद उस पर स्टैंड करो। उसके बाद फैमिलीज़ को चाहिए कि दोनों फैमिलीज़ को चाहिए कि वो सपोर्ट करें अपने बच्चों की, वो जो हो जाता है वो हो जाता है। उसके बाद अगर आप रहना डालेंगे, इश्यूज़ क्रिएट करेंगे तो मज़ीद मजाक बनेगा। तो लिहाजा एक काम हो गया, उस पर पर्दा डाल के उसको ख़त्म कर दो उधर ही, ना कि लड़के को मारना शुरू कर दो, लड़की को मारना शुरू कर दो, उनको अलग करवाने के मंसूबे कर दो। ये साजिशी काम छोड़ दो पाकिस्तानियों और राह रास्त पे आ जाओ। और इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट किसी नए वीलॉग के साथ, किसी नई वीडियो के साथ, कोई सोशल हवाले से या फिर किसी पॉलिटिकल हवाले से, कोई भी डिबेट, कोई भी इशू, कोई भी खबर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। और इस दुआ के साथ कि मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले, मेरे जानने वाले जो भी मुझे लोग देख रहे हैं, सब अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से समेटे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा सदोसी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और आपके साथ हम न्यूज़ शेयर करते रहे। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। खबर ये है, आज की जो खबर है वो थोड़ी सी ह्यूमिलेशन के हवाले से भी है कि किस तरह हम दूसरे को ह्यूमिलेट करते हैं। थोड़ी सी सैड भी है, थोड़ी सी फ़नी भी है, लेकिन इसमें सबक भी है हम लोगों के लिए। आपने ज़रूर एंड तक वीडियो देखना है। खबर ये है कि कराची का एक इलाका है जहाँ पे एक लड़का होता है, एक बंदा होता है जिसको आशिकी माशूकी हो जाती है और वो लड़की के साथ शादी करना चाहता है। अक्सर यहाँ पे ये होता है कि जब कोई भी बंदा, किसी भी बंदे को कोई लड़की पसंद आती है, कोई बंदी पसंद आती है, तो घर वालों की तरफ से इतना प्रेशर होता है कि आप शादी नहीं कर सकते। तो ऐसा इस बंदे बेचारे के साथ हुआ। उसको शादी नहीं करने दी, उसको कहा गया कि हम आपकी शादी अभी नहीं करवाएंगे, ये जो भी रीजंस थी उनको मना किया गया। तो उसने घर वालों के अगेंस्ट जाके उस लड़की से जो है वो निकाह कर दिया, कोर्ट मैरिज कर दिया। लेकिन कोर्ट मैरिज करने के बाद उस बंदे के साथ हुआ क्या, वो मैं आपको बताती हूँ। कोर्ट मैरिज जब करता है बंदा तो वो उसको लड़की को लेकर अलग किसी घर में रहता है, अलग, यानी अपनी फैमिली से भी और लड़की की फैमिली से भी अलग ही उसको घर में रखता है। और लड़की को भी ऑब्वियसली, लड़की रजामंद थी तो दोनों ने शादी कर ली, निकाह कर लिया, कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन उसके बाद ये होता है कि कोर्ट मैरिज करने के बाद वो रहते हैं और अक्सर यहाँ पे ये होता है कि लड़कियाँ जब पहले तो भाग के आती हैं, शादी करती हैं, बाद में उनको अचानक से अपने घर वालों की याद सताने लगती है। तो लड़की को घर की बहुत याद आई और उसने लड़के से कहा कि मुझे अब अपने ससुराल ले जाओ, यानी मुझे ससुराल नहीं बल्कि मुझे अपने महके ले जाओ। तो उस बंदे ने ये सोचा कि अब जो मैं इसको महके ले जाता हूँ, लेकिन मसले आगे बढ़े हैं, हो सकता है मुझे रोक दिया जाए, मुझे पकड़ लिया जाए। तो जो लड़की की फैमिली है उन्होंने कहा आप लोग आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो ऐसा करता है लड़का कि अपनी वाइफ को लेके, उस लड़की को लेके अपने महके जाता है, उसकी लड़की के महके जाता है, यानी लड़का जो है अपने ससुराल जाता है। तो वहाँ पे जो उसके साथ होता है, लड़की के घर वाले जो उसके साथ करते हैं, वो एक भयानक है और अफसोसनाक है और तकलीफ देह है कि हम लोग किस माशरे में रह रहे हैं, कहाँ हम लोगों ने पड़ाव डाला हुआ है कि हम लोग इखलाकियात ही भूल जाते हैं। वहाँ पे ये होता है कि वो जो लड़की के घर वाले हैं
पहले जो है वो अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपने अपने अंदर की जो एक गैरत जो है ऐसे बराए नाम सी, उसको निकालने के लिए सबसे पहले वो जो है उसको उसका जो है वो सर मोड़ जाते हैं, यानी कि उसको बिल्कुल गंजा कर देते हैं। फिर दूसरे उनकी जो दिल ठंडा नहीं होता, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो लड़के के साथ ये करते हैं कि उसको जो है वो कान पकड़ाते हैं। कितनी देर उसको कान पकड़ाते हैं, और ये सारा काम लड़की की माँ, भाई और भाभी, शायद भाभी भी शामिल होती है, तो फैमिली मेम्बर्स कर रहे होते हैं उसके साथ ये सारा मामला। फिर जब इस पर भी उनका दिल नहीं भरता तो नेक्स्ट स्टेप वो ये करते हैं, डीट स्टेप वो ये करते हैं कि उसके मुंह पर कालक मरते हैं, और कालक मल के यानी उसके मुंह को पूरा काला कर देते हैं, और फिर उसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं कि ये जलील ख्वार हो। लेकिन कहीं कभी कभी हमारी कानून को थोड़ी बहुत गैरत आ जाती है और कानून के अंदर कानूनियत जाग जाती है, तो उन्होंने ये किया कि जब वीडियो देखी तो वहाँ के जो SHO साहब थे या जो भी मामला था वहाँ का जो पुलिस में सिस्टम था, वो उन्होंने अप्रोच की और उन्होंने जाकर उस फैमिली मेम्बर को, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, उनको पकड़ा और उनको अब जेल में डाल दिया, और उनको अब जो भी मामला होगा कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। तो इस कहानी में सबक आपसे ये है, इस स्टोरी के अंदर ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है, कि हम लोग, पहली बात है कि हमने निकाह को बहुत मुश्किल बनाया। कोई दो लोग अगर शादी करना चाहते हैं, अगर एक दूसरे के लिए बेहतर नहीं भी हैं, तो वो करना चाहते हैं, तो हमें उनके साथ हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए, ना कि उन पर इतना प्रेशर डेवलप करें कि वो फिर कोर्ट मैरिज पक जाएं और फिर उनके साथ इस तरह की हरकतें की जाएं। और अगर शादी हो भी जाती है, अगर शादी होती है, पहली बात है हमें रजामंद हो जाना चाहिए। तो अगर रजामंद नहीं होती तो इस तरीके की हरकतें करने से जो चीज़ काम हो जाता है वो हो जाता है, उसके बाद आप इस तरह की हरकतें करोगे तो ये आप दूसरे के ऊपर भी जुल्म कर रहे हो और अपने साथ भी एक अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हो। तो इससे ना आपकी गैरत पे कोई कमी आती है, ना ज़्यादती होती है, ना कोई बहुत आपकी गैरत में आपको बहुत गैरतमंद सवर किया जाता है, और ना ही कोई और मामला होता है। लिहाजा आप इस तरह की हरकतें ना करें। जब एक मामला हो जाता है तो हो जाता है, उसके बाद उस बंदे एक सर मूंडना, उसको कालक लगाना उसके मुंह पे, उसको कान पकड़ाना, ये बहुत छोटी और नीच हरकतें हैं कि आप अपने आपका जो है वो दामाद है, उसकी रिस्पेक्ट करना आपका आपका फ़र्ज़ है। कोई भी इंसिडेंट हो गया, एक चीज़, एक रिश्ता बन जाता है, उसके बाद उस इखलाकियात से मत गिरें खुदारा। दूसरा इंसिडेंट भी इसी टाइप का है, जो कराची से ही है, जहाँ पे एक लड़का जो है वो लड़की से शादी करना चाहता था, और फिर वो भागता हुआ अदालत जाता है, निकाह कर लेता है। लेकिन उसको अदालत क्यों जाता है? अदालत जाता है वो नकाब पोश की सूरत में, नकाब अपने हिजाब करके जाता अपने मुँह पे। और जब अदालत उसको पकड़ते हैं तो उसको कहते हैं कि वो आगे से मर्द निकलता है, यानी वो लड़की की फार्म में गया, लड़की के सारे बेस बदल कर लड़की की गया। लेकिन जब अदालत से पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्या मसला हुआ कि तुमने पेशी पर तुम आए हो, अदालत आए हो, और तुमने इस तरह, पेशी तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन अदालत में जाकर उसने रिक्वेस्ट करनी थी कि मुझे बचाया जाए इन ससुरालियों की जानब से, क्योंकि उसने भी कोर्ट मैरिज की थी। तो उसने बेस बदल कर इसलिए गया ताकि उसको साले सालियाँ और जो लड़की की फैमिली मेम्बर्स हैं उसको मार पीट ना सके, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट, जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं कि जब निकाह हो जाता है, जब कोर्ट मैरिज हो जाती है, तो उसके बाद जब लड़की के घर वालों को लड़का अपना दामाद मिलता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती, जबर, तशद्दुद किया जाता है। तो इसी तरह से इस लड़के ने भी तशद्दुद से बचने के लिए नकाब किया अपने चेहरे पर और जाके वहाँ पे कमरा अदालत में पहुँचा। लेकिन पुलिस को थोड़ा शक हुआ और पुलिस ने इससे हिजाब उतरवाया तो देखा कि बीच में मूंछों वाला ठीक ठाक हट्टा कट्टा जो है वो नौजवान मौजूद है, जिस पर इसकी ठीक ठाक छितरोल हुई। तो जब इससे पूछा गया कि तुम इस तरीके की हरकत करके यहाँ पे क्यों आए और तुम्हें बेस बदला, तो उसने कहा कि मैंने बचना था अपने ससुरालियों से, इनके तशद्दुद से, और मैं यहाँ पे अपनी अपील दायर करना चाहता था कि मुझे बचाया जाए, मेरे पर किसी किस्म का तशद्दुद ना किया जाए, और हमने जो है वो ठीक तरीके से निकाह किया है। तो ससुरालियों की तरफ से ये भी था कि एक तो उस पर ये केस था कि इसने हमारी लड़की को अगवा किया है, किडनैप किया है। तो लड़का एक इस चीज़ से अपने आप को बचाने के लिए अदालत में पेश हुआ, दूसरा को डर था कि मुझे मार ना पड़ जाए। तो उस चीज़ को कि एक तो मेरी पेशी हो जाए, मैं अदालत में पेश हो सकूँ, अपना मुकदमा दर्ज करवा सकूँ, उस तरीके से अपनी बात क्लियर कर सकूँ कि मैं, लड़की ने खुद मेरे साथ निकाह किया, और दूसरा उसने ससुरालियों से बचने के लिए इस तरह की हरकत की, और कि ताकि मुझे मार ना पड़ सके और मैं बच जाऊँ। तो पहले दोनों स्टोरीज़ में सबक यही है कि आप जब निकाह करते हो, आप कोर्ट मैरिज करते हो, उसके बाद उस पर स्टैंड करो। उसके बाद फैमिलीज़ को चाहिए कि दोनों फैमिलीज़ को चाहिए कि वो सपोर्ट करें अपने बच्चों की, वो जो हो जाता है वो हो जाता है। उसके बाद अगर आप रहना डालेंगे, इश्यूज़ क्रिएट करेंगे तो मज़ीद मजाक बनेगा। तो लिहाजा एक काम हो गया, उस पर पर्दा डाल के उसको ख़त्म कर दो उधर ही, ना कि लड़के को मारना शुरू कर दो, लड़की को मारना शुरू कर दो, उनको अलग करवाने के मंसूबे कर दो। ये साजिशी काम छोड़ दो पाकिस्तानियों और राह रास्त पे आ जाओ।
और इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट किसी नए वीलॉग के साथ, किसी नई वीडियो के साथ, कोई सोशल हवाले से या फिर किसी पॉलिटिकल हवाले से कोई भी डिबेट, कोई भी इशू, कोई भी ख़बर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। और इस दुआ के साथ कि मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले, मेरे जानने वाले जो भी मुझे लोग देख रहे हैं, सब अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से समेटे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।